प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम बात करेंगे एक गवाही के बारे में। जी हाँ, ऐसी गवाही जिस गवाही से लोगों की जिंदगी बदल गई और प्रभु ने वो काम किया जो बहुतायत से और दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास हर एक के लिए एक योजना होती है। आपके लिए है, मेरे लिए है। और अब हम सुनेंगे उस योजना को जो परमेश्वर ने बनाई और बहुतों की जिंदगी में गवाही बनकर आई। ऐसी गवाही आप पहले भी सुन चुके हैं। यहाँ पर प्रभु के लोग आकर उस गवाही को पहले ही दे चुके कि कैसे प्रभु ने इनकी गवाही के द्वारा उनके जीवन में गवाही उत्पन्न की। आमीन। तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ डॉक्टर रश्मि भूमिया से, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रश्मि, आपका स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। जब मैं आपके साथ आपकी क्लिनिक पर था, डॉक्टर रश्मि भूमिया के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत बड़े परिवार से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने दी हैं। परमेश्वर ने हीरो से जीरो से फिर वैसे ही जैसे मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, फिर से उठाया, वैसे ही आपको भी उठाया। ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। और मैं आनंदित हूँ इस बात से कि आज भी आपने अपने आप को शून्य करके रखा है। मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपको बुरा लगेगा। अगर कभी मेरी तबीयत अगर ख़राब होती है तो मुझे लगता है कि मैंने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है हॉस्पिटल जाके, और डॉक्टरों से मिलना बड़ा अजीब होता है। आपको क्या लगता है कि मैं पेशेंट को बहुत वेलकम करती हूँ और बहुत उसके साथ प्यार से व्यवहार करती हूँ जी। और मुझे यकीन है, मैं आपकी क्लिनिक पर था और ऐसे कच्ची बस्ती में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर आपने क्लिनिक, अलॉन्ग विद दैट क्लिनिक आपने ऑपरेशन थिएटर और सब कुछ, और ऑलमोस्ट फ्री आप सब काम करते हैं। बिल्कुल राइट, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि जब आपकी इतनी अद्भुत गवाही सब लोगों के सामने आए, तो उस गवाही से पहले आपका बैकग्राउंड, आपके फादर का बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, जैसे कि जर्नी शुरू हुई जी। वो 40 साल जैसे कि मूसा के जो थे मिस्र में एज ए राजकुमार, वो 40 साल, वो जो समय थे, उस समय के बारे में अक्सर हम ज़्यादा सोचते नहीं, पर वो शुरुआत फिर नीचे, फिर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताएं। जी, मेरा जन्म 1951 में हुआ था, कोटा में हुआ था एक्चुअली। और मेरे फादर वहाँ प्रिंसिपल थे कोटा के हर्बर्ट कॉलेज में, और बाद में वो गवर्नमेंट कॉलेज बन गया था। और मेरी मदर भी बहुत क्वालिफाइड थी, वो भी एमए थी उस ज़माने में। तो मेरी मदर ने भी, हम लोग बहुत परिवार पढ़े लिखे से, और हमारा काम ही हमारे मतलब जाति में ये जो कायस्थ से मैं बिलोंग करती हूँ, उनमें पढ़ाई ही सबसे मेन है। मनी अर्न करना कोई वो नहीं है, क्योंकि मनी तो सेकेंडरी है। तो इसलिए शुरू से हम बच्चों को 3 भाई, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और मैं, तो 2 इंजीनियर बने हैं और एक मैं डॉक्टर। तो मेरे पेरेंट्स का यही था कि इसको डॉक्टर बना दो, क्योंकि मैं बीमार रहती थी और पहले डॉक्टर की व्यवस्था भी इतनी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे निमोनिया होता था तो 4-4 घंटे से मुझे पेनिसिलिन लगते थे। क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन होता है, वो 4 आवर्ली लगता है, 6 आवर्ली लगता है, तो कंपाउंडर को सोना पड़ता था घर में। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। मेरे फादर हमेशा, और मुझे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेस होता था सांस का कि मैं मतलब बता नहीं सकती। तो हमेशा मेरे मतलब पेरेंट्स ये कि आज ही जिंदा है, पता नहीं बच गई लड़की, तो उन्होंने कहा इसको डॉक्टर बना दो। तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी उसके लिए, बड़े एफर्ट्स करने पड़े जी। क्या उम्र थी आपकी जब आपको? मैं छोटी, बचपन से पैदा हुई तब से मैं बीमार रहती थी हमेशा, और इसीलिए फैमिली ये निर्णय किया कि आपको डॉक्टर बना दो, क्योंकि वो मेरे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को डॉक्टर के लिए प्रोत्साहित किया था। तो मेरी मदर ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि लड़की डॉक्टर बन जाए, तो अपना इलाज तो कर लेगी। तो बचपन से मेरे मन में ये था कि मुझे बस अपना इलाज करना है, मुझे उसके आगे कोई पैसा कमाना या कुछ नहीं करना। लोगों की बड़ी एम्बिशंस होती हैं, मैं देखती हूँ डॉक्टर्स की कि बड़े बड़े मल्टी हॉस्पिटल बनाने हैं, उनको कई ब्रांचेस खोलनी है, पर मेरा बस ये कि मैं अपना इलाज कर लेती हूँ, बस आई शुड बी हैप्पी। मैंने देखी है बहुत सी कहानी, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मा बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी। तो बस मेरा यही पैशन था कि मैं ठीक रहूँ, तो बस मैं यही कि अपना इलाज कर लेती हूँ, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एज में कई प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर इस तरह से चलता रहा। फिर धीरे धीरे मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 1967 में एडमिशन हुआ, बहुत पहले, मतलब कि 67 में एडमिशन हुआ हमारा, जबकि बस पीएमटी नेक्स्ट ईयर होने वाला था। लेकिन काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, और बहुत फिजिक्स में ऑनर्स आई मेरी, केमिस्ट्री में भी ऑनर्स आई, और मुझे अच्छे नंबर से मुझे सिलेक्शन हुआ, और मुझे अच्छी सीट मिली, जयपुर में मिल गई। अदरवाइज अभी आपने बताया कि आपके डैडी कोटा में थे, प्रिंसिपल थे। मैं जानना चाहूँगा उनके बारे में कि
क्या वो भी इस समय के लिए आपको डॉक्टर बनाने के लिए, क्योंकि वो एक समय था ऐसा पढ़ाई का समय, और डॉक्टर पे भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई डॉक्टर बनना आसान नहीं है, लड़की हॉस्टल में जाएगी, बहुत सारे काम करेगी, तो ऐसे चीज़ों के कुवैत लिए में पढ़ेगी। कुवैत में पढ़ना भी पहले बहुत मुश्किल होता था लड़कों के साथ, बिकॉज हम लोग पुराने ज़माने में तो लड़कियों का अलग स्कूल होता था, बैकवर्ड हिंदी मीडियम इवन, और कोई लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं होती थी। लेकिन मेरे फादर ने मुझे हमेशा प्रायोरिटी दी और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। इवन लास्ट में जब वो अल्जाइमर्स भी उनको हो गया तो उन्हें मुझे याद था कि ये लड़की डॉक्टर बन गई, क्योंकि उनके मन की भी इच्छा थी कि मेरी बेटी किसी से कम ना रहे। और ये मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। अल्जाइमर बोले भूलने की अल्जाइमर्स भूलने पर उनको मेरी शक्ल याद थी और हमेशा कहते थे मेरे सिर पे हाथ रख के कि बेटा तू बड़ी डॉक्टर बन गई। मुझे सबसे बड़ी, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि लड़कियों को पैरों पे खड़ा कर दे पुराने ज़माने में, आजकल तो बहुत सारे एवेन्यूज है गर्ल्स के लिए। तो फिर उसके बाद 62 में मेरे फादर को यहाँ MNIT इंजीनियरिंग कॉलेज में एक वो मिला चांस, तो उनको केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स तीनों का प्रोफेसर बना दिया गया, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई नहीं होती थी, तो तीनों सब्जेक्ट्स का उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो फिर इसलिए वो हम MNIT जयपुर, जो कि हमारे यहाँ स्टूडियो से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ये जगह मैंने बचपन से देखी हुई है। तो जब मैं 13 साल की थी, 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था महारानी स्कूल में, तो तभी से हम यहाँ रहते थे, जब जंगल था बिल्कुल। तो ये जगह मेरे लिए बहुत ही, बचपन मेरा यहीं बीता है। अब जंगल की बात कर रहे थे, मुझे याद है गाड़ी में हम थे तब आपने बताया था कि यहाँ पर शेरों के शिकार के लिए आते थे। आप भी शिकार करने आते थे? नहीं, हम तो अपने फ्रेंड के साथ मेडिकल कॉलेज से मजाक कर करके देखते हैं शेर, यहाँ पे बड़े बड़े जूते पहन के लोग घूमते थे, बड़ी बड़ी वो लेके राइफल। तो कई बार हम डर जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि फिर भी आप देखने आते थे? यहाँ घर के पास ही था जी। तो मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है और मैं आज ही बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ मेरा बचपन बीता वहीं पे मैं आज सबके सामने अपनी गवाही दे रही हूँ। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। हमारे स्कूलों में आपने बताया कि 71 और 76 में तो आप कॉलेज और सब में थे जी। 67 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। 67 में, हाँ। ओके, मेरा जो बर्थ है वो 87 का है मेरा बर्थ। मुझे याद है हमारे स्कूल में किताब में एक कहानी हुआ करती थी, और जो जस्ट ठीक 500 मीटर दूर है, और 500 मीटर दूर यहाँ फॉरेस्ट चौकी है, जो पहले अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की हुआ करती है, आपको शायद पता होगा। और उस चौकी का एक कहानी थी कि वहाँ पर एक अफसर था, वो अफसर शिकार खेलने के लिए पीछे पहाड़ी पे गए, और वहाँ पर उन्होंने शिकार खेलते समय एक शेरनी को गोली मार दी। शेरनी मर गई, और उसके बाद उसके 2 बच्चे वहाँ आते हैं, और उन दोनों बच्चों को देखकर उसे दया आती है, और शेरनी मर चुकी है, उन बच्चों का क्या होगा, जंगल में छोड़ दिया, वो वैसे ही मर जाएंगे, दूसरे जानवर उसे मार देंगे। तभी वो दोनों बच्चों को घर ले आते हैं और उनको पालते हैं। एक बच्चा मर जाता है, फिर दूसरा जो बच्चा है वो जो बिल्कुल कमज़ोर सा था वो बड़ा होता गया और वो बड़ा शेर हो गया। उसके बाद वहाँ पर अचानक से उस शेर के मुंह में अचानक खून लग जाता है। इन्हें लगता है कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, इनको चोट लगती है, तभी ये उसे गोली मार देते हैं। दैट वाज द स्टोरी जो हमारी किताब में थी। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ स्टोरी है, बट एक्चुअली दैट वाज रियल। और उसका कनेक्शन आज आपकी टेस्टिमनी में भी है कि आप यही सब देखने के लिए यहाँ आया करते थे। बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम लोग जब कोटा में रहते थे तो गलियों में रहते थे, रामपुरा बाजार में रहते थे, तो वहाँ पे इतना कंजेस्टेड, लेकिन यहाँ है तो खुली हवा, पहाड़ियाँ, और इतना बिल्कुल ग्रीनरी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पिकनिक स्पॉट पे आ गए, और इतना अच्छा लगता था यहाँ रहना। मुझे बहुत ही, क्या बात है, क्योंकि जब सिटी से आते हैं तो बहुत कंजेस्टेड और गलियाँ छोटी छोटी, लेकिन यहाँ आके तो ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए जैसे। हम लोग कभी ट्रेन की उधर क्रॉसिंग पे जाते थे, कभी ट्रेन भी बिल्कुल पास में आके बजाती, हम लोग वहाँ खेतों में, और बड़ा अच्छा था। बहुत परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि मुझे हमें जयपुर लाया। तो मुझे पढ़ाई मेरी बड़ी कन्वीनियंट हो गई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में रह के मैं हॉस्टल में तो शायद नहीं सर्वाइव कर पाती, और पेरेंट्स भी नहीं। तो मेरे ब्रदर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया उनका, और एक भाई का, वो दूसरा वाला छोटा वाला वो बाद में हुआ, और मैं मेरा मेडिकल में। तो मेरे पापा को सबसे बड़ा यही सपोर्ट रहा कि उनके बच्चों के जयपुर जाने से उनका वो हो जाएगा। हालांकि यहाँ उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी कोटा में थी, क्योंकि लेकिन प्रभु ने हमें सब शायद मेरे लिए किया होगा। क्योंकि अभी हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें कब के माँ के गर्भ से चुन लिया था। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरी हर चीज़ प्लानिंग परमेश्वर ने की है, और मैं 40 साल से विश्वास में आई, कैसे आपको बताऊंगी, और उसके लिए मेरी चीज़ प्रभु ने मेरी योजनाएं बनाई हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हम इस बारे में चर्चा करें कि किस प्रकार से वो बुलाहट है। जैसा अभी आपने कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर का वचन कहता है
यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय है 4 और 5 पद में अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझ पर ध्यान लगाया। और दैट टेस्टिमनी कंप्लीट्स, वो जो ये जो बात है ये आप में और मुझ में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी इसी तरह से शुरुआत होती है। शुरुआत है हर बात के पीछे। आज बहुत सारे लोग, पिछली बार एक भाई जब हमारे बीच में थे, भाई दिनेश खत्री, वो गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रश्मि की प्रार्थनाओं से, उसने ये नहीं कहा कि डॉक्टर रश्मि की दवाइयों से, उसने कहा कि डॉक्टर रश्मि की प्रार्थनाओं से डॉक्टर जो दवाई भी दे रही है और जो घुटने टेक कर मेरे और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो मुझे नहीं जानती। तो ये एक सफ़र है। आपकी फैमिली यहाँ पर थी, जब आपका मसीह में आने का सफ़र है, तो मैंने देखा कि आपकी शादी के बाद बहुत सारे स्ट्रगल्स थे आपके पास, और उन स्ट्रगल्स के बाद आपने यीशु को पाया। मैं चाहूँगा कि वो कहानी विस्तार से आप बताएं कि किस तरह से आपकी शादी हुई और कब आपने यीशु को स्वीकार किया। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर लड़की के मन में एक डर होता है विवाह को लेके। तो हम भी छोटे जब एक जगह से आए थे तो कई तरह के डर थे, और पहले बहुत ही कंजेस्टेड लड़कियां होती थीं और उनके मन में संकीर्णता, चाहे हम डॉक्टर बने पर हमें मालूम है कि परिवार को कैसे चलाना है। तो मेरे फादर का थोड़ा सा मिजाज काफ़ी गर्म था, क्योंकि वो अकेले अर्निंग मेंबर थे, तो वो हमेशा टेंशन में रहते थे। तो फिर वो कॉलेज की कॉपियाँ जाँचना और टैबुलेशन और उनको विजिट करना कई एग्जामिनर्स बन के, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे। तो हम बच्चे लोग जो है वो काफ़ी टेंशन में रहते थे। तो बचपन से मैं सोचती थी कि ये पापा ऐसे क्यों नहीं अच्छी तरह बिहेव करते, ये थोड़ा सा प्यार से बोले। हमेशा जब वो आते हैं तो हमारे हाथ में किताब होनी चाहिए, बस सब बच्चे किताब लेके बैठ जाते, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, कुछ नहीं। तो हम कहते कभी मेरा पति ऐसा होगा ऐसा होगा। तो मैं भी अपने पति के बारे में आगे अपनी भूमिका बनाने लगी। मैं एक्चुअली 16-17 साल की हो गई थी, मेडिकल कॉलेज में हुई, तो मेरी 16 साल में ही मैं मेडिकल में चली गई, क्योंकि हम लोगों के पहले 4 साल में पढ़ना बैठ जाते थे, तो 1 साल बढ़ा के एज बना दी थी हमारी पेरेंट्स ने। तो इसलिए मैं बहुत छोटी थी, इमेच्योर, और यहाँ पे सब को एजुकेशन पढ़ना लड़कों के साथ, लड़के भी मेडिकल कॉलेज में बहुत ही खतरनाक लड़के आते हैं, और 200 लोगों की क्लास होती थी। तो एक ऑफिस से निकलते थे लेक्चर थिएटर से, 200 अंदर जा रहे हैं और 200 बाहर, तो 400 लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि हम लड़कियों के लिए जो थोड़ी अच्छी बेटर थी उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। लड़के लोग हम लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे। तो मैं डरने लगी कि मेरा कैसा पति होगा, क्या होगा, और मैं हर दिन एक घबराहट के जी, अब तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा, कैसा पति मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, ख़राब मिलेगा। और मैं इसलिए 3-4 साल तक बहुत परेशान रही, मतलब 67 to 70, 67, 68, 69 और 70 में एक डॉक्टर शिव गौतम हैं, आप जब जानते हैं, वो मेरे हस्बैंड के बड़े अच्छे वो हैं। तो उनकी कोई एक पार्टी थी, जैसे कल्चरल एक्टिविटी में कुछ वो लोग जीतते हैं जैसे, वो तो उन्होंने रखी थी यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में। तो उसमें हम लोग क्लासमेट्स, मेरा हस्बैंड जो थे, मतलब वो मेरे पति अब हैं, वो मेरे बैचमेट्स थे, क्योंकि मेरा नाम रश्मि से उनका नाम पुष्कर है, तो वो पी से आते हैं। तो पी और आर का हमारा कई बार हमारा कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनते थे लड़कों के साथ। 200 लोगों में से कभी किसी के साथ, कभी एस के साथ बन गया, कभी पी के साथ बन गया। तो पहली बार उनके साथ पिए, तो वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बच्चों को जो है वो बहुत अच्छी तरह देखता था। हमारी पोस्टिंग पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में हुई थी, जहाँ पे कि, और आप सोचिए 50 साल पहले तो बिल्कुल गाँव के बच्चे ऐसे आते थे कि जो बिल्कुल ही लेमैन के, अभी तो फिर भी बहुत मॉडर्न, और हॉस्पिटल्स भी बड़े गंदे से रहते थे, पर वो हर बच्चे की बड़ी केयर करते थे, उसको देखना, उसको हाथ लगाना, हम तो छूते भी नहीं थे सच में, बिकॉज बहुत ही आपको मालूम है चाइनीज वार्ड कैसे होते हैं। तो लेकिन वो कहती ये लड़का बच्चों को छूता है, ये कैसा, इसको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को। तो मुझे उनसे एक कंपैशन सा हो गया कि ये आदमी बच्चों को प्यार करता है, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो पति हो, जो फादर हो, बच्चों को प्यार करे, क्योंकि मेरे फादर ने कभी हमारी भावनाओं को नहीं समझा। बस पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनना है, ये करना है, कभी ये नहीं कि आप इंटीमेट आप बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, तुम कैसी हो, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है, तुम कहीं ले जा रहे हैं। वैसा मेरे को कभी बचपन में नहीं लगा, बल्कि पापा आते ही एकदम टेंशन हो जाता था कि बस आ गए, जल्दी से बैठ जाओ कमरे में। तो एक ऐसा रूप देख के तो मैं देखती, लड़का इतना अच्छा है कि बच्चों को छूता है, कि बच्चों को प्यार करता है। मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए जो बच्चों को प्यार करे, क्योंकि जब पति और पत्नी और बच्चे एक परिवार में रहेंगे तो फिर वो परिवार पूरा कंप्लीट परिवार होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि हमने कई बार देखा है, मैंने कई गवाहियाँ पढ़ी हैं, और कई बार मैं देखती हूँ कि फादर बड़े स्टबॉर्न होते हैं, और उसकी वजह से बच्चे का ब्रेकअप हो जाता है। और माँ को भी कई बार उन्होंने बड़ा टॉर्चर किया कि तुम इसकी साइड लेती हो, तुम ये, कभी माँ को कुछ मार दिया, प्लेट फेंक दी उठा के। तो मुझे इससे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं चाहती थी, मेरा एम पैसा कमाना नहीं था डॉक्टर बन के, पर मेरी ज़िंदगी एक आसान ज़िंदगी चाहती थी। क्योंकि जो मेरे घर में है कि हम लोग वो डरे डरे, और जो एक मतलब दरिंदगी कई बार उनकी हो जाती थी, तो मैं चाहती थी कि मुझे प्यार करे, बच्चों को प्यार करे। जो आदमी बच्चों को प्यार करेगा अपनी वाइफ को भी जरूर प्यार करेगा। बिल्कुल, ये आप
की बात से मैं दिस इज सहमत माई हूँ। फैमिली, मैं चाहती थी बस, और यही मेरे को, और मैंने वैसा ही पाया। तो मैंने देखा ये लड़का बड़े अच्छी तरह बच्चों को देखता था, और जो कि बिल्कुल गरीब से और कितनी गंदगी से रहते होंगे आप सोचिए, गांव के बच्चे, लेकिन वो उनको। तो फिर हम लोगों की मीटिंग हुई, जैसे आपको बताया, लिटरेरी सेक्रेटरी बने थे शिव गौतम, उसमें हमारे क्लासमेट्स भी काफ़ी आए थे। तो फिर जब बारिश होने लगी, 7 अगस्त 1970 का टाइम था, तो उस टाइम बसेज मेरे घर नहीं जाती थी, MNIT बस कोई नहीं आती थी, तब इसका नाम MREC था, मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बस एक बस 2-2 घंटे में आती थी। तो एक रिक्शा खड़ा हुआ था, वो मेरे को छोड़ने के लिए, हमको कई लड़कियों को छोड़ने के लिए ड्रॉप करने यूनिवर्सिटी तक आए। तो यूनिवर्सिटी पे एक रिक्शा खड़ा था, तो वो भी उधर चला गया। मैंने सोचा मैं अपने पीहर ही चल जाती हूँ यहाँ से इधर। तो मैं खड़ी रही, बस नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं भी आपके साथ खड़ा रहा हूँ, क्योंकि अकेले खड़े होना रात को। तो 8 बज गए और बस ही नहीं आई। फिर बहुत बारिश आने लगी, फिर हम लोग थोड़ा सा अंदर जाके खड़े हो गए। तो मैंने देखा वो लड़का मुझे अच्छा लगा, मतलब। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कब से चाहता था, लेकिन मैं सोचता था कि ये लड़की कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं एक डिफरेंट टाइप की लड़की थी, जहाँ किसी से बात करना ना, चुप चुप रहना। तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा। फिर हमारी जान पहचान होने लगी, फिर हमारी साथ पोस्टिंग्स हुई, फिर हमारी बात होने लगी। फिर हमने एक दूसरे के बारे में, मैंने सोच लिया कि यही वो लड़का है जिसको मैं ढूंढ रही थी, जो सीधा हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, बच्चों के प्रति वफादार हो, और कोई लालची और कोई गंदे शौक नहीं। फिर मैंने जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी तो 72 में हुई, तो 2 साल तक मैंने जज किया, क्योंकि ऐसे विवाह भी किसी से नहीं कर सकते हम। उसको देखते हैं वो स्मोक करता है या उसकी कैसी उसकी कंपनी है, उसके बारे में आप नज़र रखते हैं, क्योंकि इट्स बिग डिसीजन। बिकॉज आई नो कि मेरे को अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, पर मुझे मालूम था कि थोड़े दिन जाएंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी होती है, पता नहीं कब तक। इवन आज भी मैं 71 ईयर्स की हूँ, तो कितनी लंबी ज़िंदगी है। तो हम दूसरे को समझ सकें, मैं कुछ बोलूँ वो मुझे समझें। और मैं ऐसा मेडिको चाहती थी कि जो कि बहुत इंटेलिजेंट हो, और वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट थे, और आज भी वो सुपर इंटेलिजेंट हैं। इवन मैं उनसे हर बात पूछती रहती हूँ, राय लेती हूँ, ही इज़ माई एडवाइज़र। तो मैं चाहती थी मेरा हस्बैंड ऐसा हो। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हस्बैंड के लिए रखे थे, उसमें ये भी था कि बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मतलब मेरे को मेडिकल में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो बाद में बने, पर पहले तो जब क्लास फेलो थे तब भी वो बहुत इंटेलिजेंट थे। वे डॉक्टर GC शर्मा इतने इंटेलिजेंट थे, उनके सामने वो केस प्रेजेंट करते थे, और इतना बोल्ड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। जब 200 लोग कोई केस प्रेजेंट नहीं करता था, जैसे केस है, हम अवार्ड्स में हैं, सपोज सर्जरी के सर कहते थे, GC शर्मा साहब बहुत बड़े सर्जन थे यहाँ के, कौन केस प्रेजेंट करेगा, वो हाथ उठाते थे लड़का। जबकि वो इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे, क्योंकि पिलानी से आए थे, उनका जन्म पिलानी में हुआ था। लेकिन उनको पिलानी में पढ़ने की एक मेंटलिटी है वहाँ पे, जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनको मैं करूँगा। अब उसमें बोल भी नहीं पाते थे। एक बार तो उनको वो हैमर लेके मारने लगे थे वो सर, क्योंकि पहले के टीचर्स भी बड़े खतरनाक होते थे। पर मैंने कहा लड़का इतना कोई नहीं बोल रहा कि यस सर, क्योंकि जो केस प्रेजेंट करता था सारी उससे ही पूछा जाता था, ABCD, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो ऐसा कौन अपने आप को बेवकूफ़ बनाएगा कि वहाँ जाके डांट खाने के लिए। और पहले के चुपचाप बाकी सब चुप रहते थे 200 लोगों के क्लास में, और ये लड़का बोलता था। मैं कहती ये लड़का भी अजीब है, और ये हमेशा ये केस प्रेजेंट करने के लिए वो चाहे मतलब बहुत ही, मैंने उनको बहुत परख के देखा है सच में। फिर हम लोगों का काफ़ी अच्छा सा रिलेशन हो गया, और हमने सोचा कि हाँ विवाह करेंगे। वो ब्राह्मण जाति के थे और मैं कायस्थ थी, थोड़ा मुश्किल था। मेरे फादर वैसे तो कई बार कहते थे कि करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब आता है तो उन्होंने, सही बात है, उन्होंने कभी उनको बुला के नहीं पूछा, कभी उन्होंने उनसे वो नहीं किया, क्योंकि लोग काफ़ी भड़काने लगे। फिर हमारे क्लासमेट्स भी काफ़ी लेटर डालते, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था कि ऐसा बहुत सारी शिकायतें होने लगी। फिर मेरे फादर ने मुझी सगाई ज़बरदस्ती कर दी। मेरे एग्ज़ाम्स थे 26 जनवरी 1970 में एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे फादर ने 71 में, जब इंडो पाक वॉर हुई थी, उस टाइम की सगाई के बीच में ये भाग नहीं पाएगी, लेकिन उस टाइम में कुछ आपके पिताजी ने आपकी सगाई किसी और के साथ, किसी और के उदयपुर में किसी डॉक्टर के साथ कर दी, दूसरे डॉक्टर के साथ, क्योंकि इतनी शिकायतें आने लगी मेरे पर। मेरे लिए मेरे कहते हैं तुम्हारी क्यों शिकायत करते हैं लोग, लड़के लोग, अपना अपना है। तो इस तरह से आपकी फिर उसके बाद आपने घर से विरोध करके शादी की। फिर मैं एक्चुअली उस एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई, और एग्ज़ाम के बीच में सगाई हो गई, तो मेरा बिल्कुल दिमाग एकदम ख़राब हो गया। और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाई, क्योंकि वो तो बहुत ही मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने कहा मैं अपना कैरियर तो ख़राब कर ही रही हूँ, इनकोर करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। उनको तो बस थोड़ी सा टॉर्चर हो जाए तो वो, मैंने कहा तो ये लड़का पागल ही हो जाएगा, मैं इनको बता नहीं पाऊँगी। और मैंने उनको नहीं बताया। जब एग्ज़ाम्स हो गए तब मैंने बताया कि मेरी तो सगाई हो चुकी है। फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए, फिर बोले कि मैं तो आर्मी में चला जाऊंगा, जो कुछ भी है। फिर मैंने आना बंद कर दिया कॉलेज,
क्योंकि मैं तो मेरा वो हो गया था 6 मंथ्स बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम। फिर 25 मार्च 1972 को मैं बहुत महीनों बाद मैं आई अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में बुक्स लेने के लिए, क्योंकि मैंने कब घर पे ही पढ़ूंगी। तो फिर तब मुझे वो मिल गए। फिर बहुत दुख भरी कहानी। फिर नेचुरली हमने 2 साल साथ बिताए थे और मतलब एक दूसरे को समझा था, मेहनत की थी, ये सब। और फिर एक बार किसी से अफेयर होने के बाद आप उसको छोड़ देते हो तो आपके ऊपर तो वैसे ही बदनामी का कलंक लग जाता है, क्योंकि जो अभी आपकी बदनामी कर रहे हैं वो आगे भी आपके लिए वो क्या होगा। तो मेरा आगे तो फ्यूचर वैसे ही बेकार था, तो इधर कुआ और इधर खाई। तो मैंने भी सोचा कि जिसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं उसके साथ ही शादी होना सही है। थोड़े दिन लोग बोलेंगे, लेकिन मैंने इस आदमी में पूरा परखा है इतने सालों। और फिर एक बहुत हमारी इंटीमेसी है, हमारे सब कॉलेज में पूरा जगह सब हम लोगों की बात होती है। तो फिर इतना सब कुछ इस परिस्थिति में भी, जबकि आज़ादी नहीं थी, जबकि ऐसे समय में आप लोगों ने इतना सब कुछ सोच लिया, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैंने कहा आगे तो मेरा जीवन फिर खराब ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिसको मैं, या तो मैं उसको बता के शादी करूं कि मेरे से अफेयर था, क्योंकि उसको झूठ में रखना भी उसको कहीं मालूम पड़ेगा। फिर मेरे लिए जैसे आप जो देखते हैं पहले कितना बड़ा होता था, कई बार सुसाइड भी कर लेते थे लोग, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इधर भी कुआ इधर भी खाई। अब घर वाले नाराज़ होंगे, लेकिन हम दोनों डॉक्टर थे तो इसलिए हमारे लिए कोई सोशल स्टिग्मा इतना नहीं था कि दोनों अर्निंग थे। वो तो पास हो ही गए थे, तो उनको तो वो तो इंटर्नशिप उनकी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद आपकी शादी हुई। 25 मार्च को हमने अचानक फिर उन्होंने अपने कहा कि देखो, मैंने भी सोचा कि मैं ऐसे भी नहीं जी सकती, वैसे भी नहीं जी सकती, क्योंकि पहले बहुत सेंसिटिव रिलेशंस होते थे, आजकल के जैसे नहीं कि आज किया, अगर हम लड़के को किया है तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी निकालनी है। और हमारे कॉलेज में तो कई बार बारबिचरेट्स लेकर लोग सुसाइड बहुत करते थे। हर बार कोई हमारे INSR एक नर्सेस सिक रूम था, उसमें कोई ना कोई लड़का या लड़की उसमें टैबलेट्स खा के पड़े रहते थे, सुसाइड कर लेते थे। ये सुसाइड केस वैसे ये पार्ट ऑफ द इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ज़रूर। आज के समय में अगर देखें, क्योंकि ये सवाल मैं किसी और से पूछूं उसका जवाब कोई और नहीं दे पाएगा, आज के समय में बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता है। और उस ज़माने में भी क्या कंपैरेटिव अगर देखें तो आज ज़्यादा है या पहले ज़्यादा था? आज तो बच्चे अपने फ्यूचर को लेके कर रहे हैं, पर पहले तो लव अफेयर्स इतने सिंसियरली करते थे और उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल अप्रूव नहीं करते थे। आजकल तो पेरेंट्स काफ़ी लोगों को इंटरकास्ट मैरिजेस को इन्होंने कर दिया है, और लड़कियां भी अपने आप पे, हमारी फैमिलीज़ में भी जो भूमिया फैमिली है उसमें सबकी लव मैरिज बहुत हुई हैं, बच्चों ने वो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया। पर उस ज़माने में नहीं था, तो फिर बच्चे सुसाइड ही कर लेते थे, क्योंकि इतना सिंसियर लव होता था कि वो कोई सेक्स या उसको लेके नहीं होता था, एक मन का प्यार होता था। फिर 5 साल का साथ एक छोड़ना, फिर किसी दूसरे के साथ वो करना, आप उसके साथ आप उसको चीट कर रहे हो क्या तो बता दीजिए कि मेरा अफेयर था। तो पर मैंने देखा है जिन्होंने ऐसा किया उनकी लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, मैंने देखा कई हमारी क्लासमेट्स हैं, उन्होंने शादी कर भी ली तो उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो नहीं एडजस्ट कर पाए। क्योंकि मतलब वाइफ लड़की ने नहीं किया तो उनके हस्बैंड शादी के बाद 2-4 साल बाद कई एग्जाम्पल्स है। तो वही सब बातें मैंने सोचती रहती थी, वही पढ़ाई में तो क्या, लेकिन ये सब बातें अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि लड़की का फ्यूचर, एक शादी उसके लिए बहुत अहम वो है और उसको निभाना है हमें। इस शादी को हमको निभाना है, भारतीय कल्चर है। हम उसको छोड़ते हैं, तलाक देते हैं, डिवोर्स करते हैं, किसी के साथ अफेयर, और ये सब कोई बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई 10 प्रॉब्लम रहेंगी। वो आपकी शक्ल बदल जाएगी, पर दूसरा हस्बैंड आएगा वो भी ऐसा होगा। फिर आपके बच्चों पे, उसकी मानसिकता पे क्या होता है, आपके समाज पे क्या होता है, आपके सोशल स्टिग्मा पे, आपके उस पर क्या है। आज मैं अपनी इतना जीती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को बचाया, आज लोग मेरी तारीफ करते हैं। जहाँ जाती हूँ मेरी इवन मदर इन लॉ कहती हैं कि तूने कितने दुख सहे हैं, तू नहीं होती तो कोई और नहीं कर सकता था। ग्लैड कि एटलीस्ट मदर इन लॉ इस बात को एक्सेप्ट करती है, बहुत एक्सेप्ट करती है मदर इन लॉ। शी इज़ द मोस्ट, मेरी हमेशा वो इतनी तारीफ करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर अब ये सब परिस्थितियों के बाद आपकी जब शादी हुई तब आपके पेरेंट्स का बिहेवियर? शादी का थोड़ा वो हुए, लेकिन उनको बता रखा था, मेरी मदर को काफ़ी, मदर ने फादर को बता रखा था, लेकिन लोगों का बड़ा वो था, तो वो लोग आके घर पे बोलते थे, कई बार लेटर लिख रहे हैं, तो फिर फादर काफ़ी एग्रेसिव वैसे ही रहते थे, तो उनको लगता था मेरी लड़की पता नहीं गलत रास्ते ना चली जाए। जो भी कुछ है कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि फादर मेरे बहुत ही वो थे। शादी के समय आपने बताया हमारी कोर्ट मैरिज भी हुई, और हमारे इन्होंने अपने फ्रेंड से बात कर रखी थी पहले से, जैसे भी कुछ है, तो कोर्ट मैरिज भी हुई, हमारी पूरी आर्य समाज से शादी भी हुई। फिर हम अपने घर भी गए, रात को मैंने नटराज में खाना खाया, हमारे क्लासमेट सब ने सपोर्ट किया हमें, क्योंकि क्लासमेट बहुत अच्छे होते थे। पहले का बहुत गहरा प्यार होता था, ऐसे नहीं कि पूरी क्लास हमारे साथ थी। मुझे याद कुछ कहानी आपने बताई थी, नटराज में खाना खाते समय भी आपको ये चिंता हो रही थी कि पुलिस आ जाएगी। पुलिस आई, फिर नेचुरली पुलिस आई, पुलिस ले गई हमको लेके गई, और उन्होंने देखा कि बालिक है लड़की, क्योंकि नेचुरली लड़की नहीं आएगी तो फादर कंप्लेंट करेंगे ही, क्योंकि एक दिन तो ये होना ही है, और फिर जो होना है वो होना है, अगर नहीं करना तो फिर जिंदगी भर रोना है।
आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको? अभी बहुत से मसीह में लोग हैं और उनके सामने भी ऐसी चुनौतियां हैं कि भाई अब हम जो है शादी के लिए अगर सोचें तो क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी चर्च लाइफ भी काफ़ी लंबी है, तो आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है। सो एक सिंपल, क्योंकि ये पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जब हम आगे बढ़े उससे पहले, देखिए अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो आपको इसके साथ विवाह करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, आपके लड़के की ज़िंदगी, फिर उसकी वाइफ की ज़िंदगी, फिर दोनों फैमिलीज ख़राब हो जाएंगी। अगर वो मसीह में है नहीं है तो उनका उस केस में ये सब बातें तो बहुत बात की, क्योंकि आप खुद इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं सब। जी, पर तब मैं मसीह नहीं थी, तब आप मसीह नहीं थे। आज मसीह में आने के बावजूद आप स्ट्रगल कर रहे हैं जी, बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड इज नॉट इन फेथ, और आप विश्वास में हैं, वो नहीं है। स्ट्रगल तो क्रिश्चियन, ये तो प्रभु के साथ तो हमेशा हमारा स्ट्रगल हमको आगे ही धकेलता है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि अब मैं वो कहानी सुनना चाहूँगा कि कैसे आपको यीशु मसीह से मुलाकात हुई। जी, हम 72 में हमारा विवाह हुआ, फिर हमने 73 में हमें यहाँ पे राजस्थान में हमें जॉब नहीं मिला, फिर यूपी स्टेट में हम लोग गए, तो वहाँ पे हम लोग 3 साल जॉब किया, 73, 74, 75, और फिर 77 में मेरे फादर ने यहाँ पे RPSC जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्योंकि वो भी मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार करने लगे थे, क्योंकि सच्चाई को जान के, क्योंकि पहले तो लोग कहते हैं कि उन्होंने पैसे के लिए शादी की, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी फैमिली से थे, बिरला में मेरे ससुर काम करते थे, फादर इन लॉ, और लेकिन कुछ वो ब्राह्मण और बनियों के बीच में थोड़ा सा होने से उनको जॉब छोड़ना पड़ा, पर बहुत बड़ा घर था, उनकी हवेली थी और काफ़ी अच्छे वेल सेटल थे वो अपने गाँव के हिसाब से भी, और मेरे हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट थे, तो मेरे फादर इंटेलिजेंट इंसान की बड़ी कदर करते थे, तो मेरे फादर कितने इंटेलिजेंट थे लेकिन अपने दामाद के आगे वो भी झुक गए। तो उन्होंने इनका दिल जीत लिया, इवन मतलब कि मेरे भाई से ज़्यादा उनको प्यार करने लगे, वो आपने दिल जीता। इन्होंने, मेरे पति ने बहुत मेहनत की उनको पापा जी को पटाने के लिए, और वो हर बात का उत्तर और हर दवाई का और हर ट्रीटमेंट का, और वो देखते थे बहुत ही साइंटिफिकली है, क्योंकि इंटेलिजेंस आदमी को सच में करती है। वही कहते हैं कि बुद्धिमान धनी व्यक्ति से शादी ना करे, बुद्धिमान से शादी करे। धन तो आता जाता चला जाएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, नीति वचन में भी लिखा है कि बुद्धिमानी कितनी बड़ी चीज़ है, तो इतने इंटेलिजेंट हैं। इवन अभी भी मैं कहती हूँ वो मेरी इतना मैं हर चीज़ करती, फिर भी वो कहीं ना कहीं से नौक निकाल ही लेंगे। मैं कहती ओह, इस आदमी के साथ तो रहना मुश्किल है, ये चीज़ तुमने देखो, ये देखो, ये यहाँ से छेद हो रहा है, यहाँ से चूहा आ जाएगा, यहाँ से चींटी आ जाएगी। ओह, पता नहीं हर टाइम उनका दिमाग काम करता रहता है। ये वाकई में एक बड़ी बात है। बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, मतलब कि सर्वेंट्स कुछ भी करें उनके पीछे उनको उस डंडा लेके पड़े रहते हैं, तुमने वो किया वो किया। मैं कहती हूँ वेरी गुड, ही इज ए वेरी गुड केयर टेकर। तब जब आपकी शादी हुई तब आपके डैडी के साथ उन्होंने उनका दिल जीत लिया? धीरे धीरे करते करते, मतलब थोड़े दिन करते हुए उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा कि लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर भी थे, अच्छी जाति के थे, ब्राह्मण, लेकिन जो भी उनके वो थे मिसकंसेप्ट से वो सब क्लियर होते गए धीरे धीरे अपने आप। फिर मुझे भी ससुराल में काफ़ी इज्जत मिली, क्योंकि मैंने भी अपने को उस हिसाब से ढाला, जैसे घूंघट निकालना है उसी परिवार में, बिल्कुल अपने ससुर से बात नहीं करनी है, जो कि 50 साल पहले होता था। आजकल तो लड़कियां सब कुछ पहन के घूमती हैं, हमारे यहाँ बड़ा पर्दा होता था, तो वो सब मैंने भी उनको ओबे किया। वही आप जैसे जैसे आप उनको ओबे करते जाएंगे, आप वो आपको दिल जीतते जाएंगे। मेरी मदर इन लॉ मेरे पास ही, मेरे बच्चे के पास रहती हैं, और 3 बहुएं उनकी जो उनकी जाति की हैं उनके पास नहीं रहती, और मुझसे हमेशा कहती हैं कि अगर तू नहीं आई होती तो मेरा क्या होता। ये 3 बहुएं तो मुझे कुछ पूछती नहीं है, तू ही मुझे पूछती है। ये दिल जीतना भी किसी का बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यू हैव टू गो सो लो, आपको हम्बल डाउन होना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, उनकी सारी बातें जो कि बिल्कुल डिफरेंट कल्चर होता है मारवाड़ी का। हम लोग तो बिल्कुल अच्छे स्मार्ट और मॉडर्न फैमिली में रहते थे, लेकिन मैंने सब कुछ किया। उसके बाद कि उन्होंने आदर भी किया। मेरे फादर इन लॉ भी लास्ट में डेज में जब उनकी डेथ हो गई थी 91 में, तब भी मेरी मदर इन लॉ को कहते थे तुझे तो रश्मि रख सकती है और कोई नहीं रख सकता। वाह, उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने इन सारी बातों के लिए अंगीकार किया। जी, 3 बहुएं वो अपनी तरीके से लाए थे, अपनी जाति, अपना वो सब समाज, आप जानते हैं गौड़ समाज क्या होता है, उसमें वो कितने सारे उनके रिचुअल्स होते हैं, बिल्कुल। कितने गोत्र मिलाए जाते हैं पंडितों का। कई सारे ब्राह्मण मुझे जवाब नहीं दे पाते जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो उनकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, What was that important point actually? वो कौन सी जगह थी, कौन सा समय था जब आपको यीशु मसीह पहली बार मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या है कि कॉल्स तो हमारे पास हैं, सुसमाचार हम सुनाते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन कब रेस्पॉन्स करते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, वो इम्पॉर्टेंट भाग है। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में शेयर करें, क्योंकि मैंने सुना है आपकी टेस्टिमनी में आप बहुत गंभीर परेशानियों में थे,
परिवार से, बच्चों में, हस्बैंड के साथ, और बहुत बुरी परिस्थितियां थी। हस्बैंड आपके डॉक्टर हैं, उसके बावजूद बहुत मुसीबतों के दिन गुजारे, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी सिचुएशन थी। लोग बोलते थे आत्महत्या ना कर लेना, लेकिन एक दिन आपने देखा कि कोई आता है, उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करता है। मैं चाहूंगा वो स्टोरी जो है आपके शब्दों में सबको बताइए प्लीज। जी, मैंने आपको बताया कि हम लोग यूपी स्टेट में चले गए थे जॉब करने के लिए। हमारे इवन पूरी क्लास ही यूपी गई थी, क्योंकि यहाँ राजस्थान में जॉब ही नहीं मिला था हमको। आप सोचिए 73 में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था। तो हम लोग, लेकिन मेरे फादर को लगता था कि हमारी लड़की इतनी अच्छी है और बहुत प्यार करते थे, और दामाद भी उनसे उन्होंने काफ़ी कन्विंस हो गए थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करके RPSC में हम दोनों का ही सिलेक्शन करवाया, बिकॉज ये 4 साल बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ था एग्ज़ाम, और ये कोई ईजी नहीं था, क्योंकि 4 बैचेज उसमें करने थे। तो बहुत मेरे फादर ने काफ़ी मेहनत की और अजमेर में, और काफ़ी उन्होंने हमारे लिए सपोर्ट किया। इस बात का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिल से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मेरे हस्बैंड को। फिर यहाँ पे जब आए तो हमारे फादर वगैरह पैसे के लिए हमें बहुत परेशान करने लगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे हमारा प्रेम विवाह हुआ था, मेरी तो डाउरी नहीं लेके आई थी। और यहाँ पे ये राजस्थान में ये है मारवाड़ी फैमिलीज में या कई में कि लड़का डॉक्टर बनेगा तो बहुत सारी दहेज लाएगा, और ज़िंदगी भर ही वो लोग देते रहते हैं हमेशा। तो मैं कुछ लेके नहीं आई थी खाली हाथ। तो वो पहले तो हम यूपी में थे तो इतना मिलना जुलना नहीं होता था, क्योंकि बहुत इंटीरियर मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में थे, सीमेंट फैक्ट्री में, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री थी। और जब यहाँ आ गए तो फिर वो रोज़ जयपुर से पिलानी, तो वो रोज़ आके हमको पैसे के लिए टॉर्चर करते। और तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, ESI हॉस्पिटल में, तो कहाँ से लाते सरकार सैलरी, तो हमको रेगुलर वही मिलती थी और कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो मेरे फादर हस्बैंड बहुत ही सेंसिटिव, जैसे मैंने बताया, वो बड़े सेंसिटिव थे। तो जब वो आते थे तो वो डांटते, तो पहले तो वो ट्रैंक्विलाइजर्स खाने लग जाते थे, काम्पोज है, कोई ट्राई का है, कुछ इस तरह से। ये सब चीज़ें क्या है? ड्रग्स? ये ड्रग्स हैं। ये थोड़ा सेडेट कर देती हैं ब्रेन को। तो वो जब जैसे फादर आने वाले होते तो उनसे इतना डर लगता था, उनको एक दहशत से थी। पहले फादर लोगों से बहुत ही डर लगता था बच्चों को, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में वो लोग बड़े बहुत ही बायस्ड और बहुत ही ऐसे होते हैं। आजकल मैं देखती हूँ लड़कियों को कितनी छूट दे देते हैं। मैं देखती हूँ कैसे हमारे पेरेंट्स तो हमको ऐसे रखा है, और मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे इन-लॉज ने भी, मतलब हस्बैंड को, कि वो कांपने लगते थे कि पिताजी आ गए, बापू आ गए, और बिल्कुल अंदर छुप जाते थे और फिर मेडिसिन लेके सोते रहते थे। फिर धीरे धीरे उनकी आदत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर वो कोई काम्पोज इंजेक्शन लगाने लगे, फिर कभी पैथेटिन पे स्विच ऑन हो गए। ड्रिंक उन्होंने कभी नहीं किया, बस वो इसी ड्रग्स पे ही अपना लेके आते थे। तो मतलब उनका ड्रग्स एडिक्ट होने के कारण ये था कि एडिक्ट नहीं था, वो छुपने का था। वो इससे हाइड करना चाहते थे अपने आप को फादर के सामने। मैं नहीं पढ़ूं, क्योंकि फादर ऑलमोस्ट 15 दिन में आ गए, कभी भी आ गए, उनका कोई टाइम नहीं। फिर चिल्ला रहे हैं बहुत लोग, मुझे कहते थे तू बाढ़ ले टाबरों को, बच्चों को जला दे, तू मर जा, तुम पैसे नहीं देते हो। जितनी रेगुलर हम दे सकते थे देते थे, पर हम ज़्यादा कहाँ से लाएंगे? 2 बच्चे हमारे भी थे, और सैलरी भी पहले बहुत ज़्यादा तो होती नहीं थी नॉर्मल। तो इस तरह से बहुत परेशानी, मतलब आके यहाँ पे कई सालों तक। फिर मेरा देवर भी घर में रहता था, वो भी हमारे घर चिट्ठियाँ लिखता रहता था। वो पहले के लॉस, क्योंकि वो विरोध में तो थे ही, उनको दहेज में कुछ मिला नहीं था। तो वो सब अब जब पास आ गए जयपुर में, तो वो रोज़ उनका टॉर्चर होना शुरू हो गया। तो मेरे पति धीरे धीरे बढ़ता गया उनका। वो तो फिर 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन, इवन कई बार तो 20 इंजेक्शन भी ले लेते थे। इंट्रामस्कुलर खुद लगाते थे, फिर IV लगाने लग गए खुद ही। तो बाथरूम में देखो तो खून ही खून, कभी गिर के आ रहे हैं, कभी उनका यहाँ फ्रैक्चर हो रहा है, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, कोई स्कूटर लेके आ रहा है। 50 साल पहले तो स्कूटर चलाते थे, तो कभी खंबे से टकरा गया, कभी कहीं कभी कहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो धीरे धीरे उनकी कंडीशन ख़राब ही होने लगी। फिर वो ऑलमोस्ट घर पे रहने लगे। यहाँ पे जाते नर्सेज वगैरह से कहते, सिस्टर मेरे को 2 इंजेक्शन दे दीजिए, मेरी मदर इन लॉ को चाहिए। मेरे फादर शुरू में तो नर्सेज दे देती थी ESI हॉस्पिटल में, जो आजकल है ESI हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है अजमेर रोड पे। धीरे धीरे सब जानने लगी। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद ने ही बैन कर दिया। इतना बड़ा उनके लिए एक्शन लिया गया, क्योंकि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में होगा, वो तो एडिक्ट जो है कहीं से अपने प्रोक्योर करता है। तो हम जानते हैं कि जो जिसको भी जो नशे का वो है शिकार। तो फिर बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने उनको एडमिट भी कराया 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में। और उसमें उस साल 81 में बहुत बारिश आई थी। आप पूछिएगा किसी से, आप तो पैदा भी नहीं होंगे उस समय। इतनी भयंकर बारिश आई थी, पूरा जयपुर ऑलमोस्ट आता तो ख़त्म ही हो गया था। क्लास आमिर तक इतनी मिट्टी हो गई थी, जो पूरा रास्ता भी टूट गया था OTS के बाद वाला। उस टाइम भी वो एडमिट थे। हम लोगों ने कितने दुख सहे। और मैं सब अपने जितने भी देवता थे, मूर्ति पूजा करती थी, सब भगवानों से पूछती थी, ये भगवान शिव जी, शंकर जी, राम जी, कोई तो सुनो, मेरे पति को ठीक कर दो। मेरा पति अच्छा खासा था, हम जयपुर के आए, हमारी तो बर्बादी हो गई। और मेरे 2 बच्चे थे, दोनों लड़के इतने अच्छे बच्चे थे दोनों। एक 7 साल का बच्चा था उस समय और एक 4 साल का। एक बच्चा 74 में हुआ और एक 77 में।
लेकिन मेरे को कोई आशा नज़र नहीं आती थी। इवन कई बार मैंने मरने का सोचा सुसाइड के लिए कि हैंकी साड़ी वगैरह, फिर मुझे लगा मैं मर गई और बच्चे बच गए तो फिर क्या इनका दूसरी विवाह कर देंगे और उसके बाद उनकी सौतेली माँ का तो आप देखते ही हैं शायद हमने अच्छा उसका रूप नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे मारूंगी। पर मेरे लिए जीवित रहना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि बदनामी सब तरफ से, और जयपुर में मेरे पेरेंट्स थे तो मेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचती। तो एक तो मैंने विवाह किया ऐसे, और फिर मैं एक इस तरफ से निकल रही हूँ, मैं क्या कर सकती थी। 71 की बात है ये जो आपके ये उस समय बच्चे ये थे। 72 में हमारी शादी हुई थी और फिर हम यूपी चले गए थे। 77 में मेरे पापा ने मेरे को दोबारा यहाँ पे बुला लिया, हमने यहाँ जॉब करना शुरू कर दिया। पहली पोस्टिंग हमारी गांव में अमृतसर में हुई थी, उसके बाद फिर पापा ने, मेरे फादर ने यहाँ ESI में ही हमारा करवा दिया था। वो चाहते थे बच्चे पास ही रहें। तो 77 में आपके पास 2 बच्चे थे? 2 बच्चे थे। 77 में दूसरा बच्चा हुआ था, पहला बच्चा 74 में हुआ था। तो वो 3 साल का था। तो वो भी बड़ा अक्लमंद, फिर वो मेरे हस्बैंड का नशा चलता रहा। 77, 78, 79, 80। बच्चों का रिएक्शन कैसा था डैडी के लिए? मैं क्या करूं, बच्चे मैं कुछ नहीं बता सकती। बहुत हार्ड टाइम्स थे। मतलब मैं जिंदा रहती हूँ तो कैसे, मेरा बड़ा बेटा था, बड़ा समझदार हो गया था। छोटा सा बच्चा 3-4 साल का है कि पापा कब जा रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं। बहुत मुश्किल था, बड़ा डिफिकल्ट था। कई बार मरने का, आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, मेरी सीनियर डॉक्टर, तो मुझे हमेशा ये कहती थी कि जबकि कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए कि तो सुसाइड मत करना। रोज़ मैं जाती आउटडोर में, मुझे सबसे पहले ये कहती तो सुसाइड मत करना रश में। मैं कहती मैडम आप ऐसे क्यों बोलती है? बोली नहीं, गांधीनगर में किसी डॉक्टर ने किया था। मैंने कहा क्यों? मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मरने की तो बात ही नहीं है। और जब मैंने इससे शादी की तो मैं इसको निभाऊंगी पूरी तरह से। तो मैंने पूरी कोशिश की और मैंने बहुत दान किए। इवन आपको बताऊं कि मैंने, एक पंडित हमको मिले बजाज नगर में, और तो सुना कि वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको सोने के 2 सांप का जोड़ा बना के दान करना पड़ेगा। तो हमारे पास गोल्ड के बोले सोने के दान से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आदमी मरता क्या ना करता। तो हमने उनके पास गए, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बताया इतने इतने बड़े उस नार के पास जाओ, क्योंकि नॉर्मल कोई बनाता भी नहीं है। तो जौहरी बाजार में कहीं ढूंढा गली में, फिर हमने सोना वगैरह, बहुत ज़्यादा तो था भी नहीं क्योंकि हमें पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिला। फिर भी जो थोड़ा बहुत था हमने उनको दिया और काफ़ी जोड़ा बनवाया सांप का। तो उन्होंने कहा इसको दान करने के लिए आपको बहुत सारे अनाज 5-5 किलो रखने पड़ेंगे। तो सब अनाज, सब तरह की दालें, सब तरह के अनाज, जब बाजरा, गेहूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या। आपको मालूम है पंडितों के चौंचले, मैंने कितना पैसा खर्च कर दिया, इतने फल, इतना वो, जो लगता था कि बस ये ठीक कर देंगे, अब मेरे पति ठीक हो जाएंगे, बस ये लास्ट होगा। मैं सब कुछ करती थी। डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं हिंदू रिचुअल्स को पूरा मानती थी क्योंकि हमारा विश्वास तो उन्हीं में है ना कि हमारे भगवान जरूर ठीक करेंगे। तो सब कर दिया, बड़ी पूजा हुई 3-4 घंटे, बहुत हवन हुए। थोड़े दिन बाद फिर वो नशा करने लगे। फिर हम उनके पास गए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। मुझे लगा कि शायद अंत होगा, कितने भी हज़ारों रुपए। फिर दोबारा हम उनके पास गए बजाज नगर। हमने कहा ये तो अंकल जी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। बोला अब आपके तो 7.5 ही शुरू हो गई शुक्र की, अब क्या होगा? मैंने कहा, बोला अब आप 7.5 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। एकदम सच में लगा कि मैं मरी जाऊं। ये सोने के जो थे वो किसको दिए थे आपने? पंडित को दिए थे ना। उन्हीं को दिए थे। एक पंडित खास होते थे, सोने का दान कोई लेता नहीं है वैसे, पर ये भी बहुत बड़ा भारी दान होता है। इसको लेने के लिए भी किसी ने कहा कि अलग से पंडित हैं, वही पंडितों को ढूंढते, उनके घरों को ढूंढते, उनको वो सब करते, सब कुछ करके। मैंने आपको बता रही हूँ कि मेरे पास इतना बुरा हाल था कि 10 रुपये का नोट नहीं होता था, क्योंकि मैं जो कहता था मैंने कहा ये करा लो, शुक्र की दशा, शनि की दशा, मंगल की दशा। मैं क्योंकि खुद अर्निंग मेंबर थी तो मैं सब पैसे दे दी, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए। पर कुछ फ़ायदा ना हो के वो उनकी हालत बिगड़ती गई। जैसे वो स्त्री का हम सुनते हैं कि बाइबल में लिखा है 12 साल से लहू बहते बहते उसकी कितनी बुरी हालत हो गई होगी। वैद्यों की वजह से वो सब कुछ कंगाल हो गई थी। तो मैं बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी कि मैं कैसे जीती थी, मैं समझ नहीं सकती। क्योंकि मैं सोचती थी एक भगवान तो कोई है इस दुनिया में, वो ज़रूर ठीक करेगा। वो भगवान है कहाँ? ये सब भगवानों को मैं करती हूँ, वो कहाँ रहता है, वो कैसा होता है, वो क्यों नहीं सुनता, उसने हमें बनाया है। तो मैं छत पे बैठ के ऊपर आसमान की तरफ देखकर हमेशा सोचा करती थी वो कहाँ रहता है, वो देखता नहीं है। मैं कितनी दुखी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही, मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है? मैंने क्या किया? ना पैसे की वजह से शादी की इस लड़के से, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतनी परेशान रहती थी, हमेशा सच्चे ईश्वर की खोज में रहती थी कि मुझे भगवान कब मिलेगा, ज़िंदगी में मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? वो सुनता नहीं है क्या? उसने दुनिया बनाई। तो सब कुछ मेरी साइंटिफिकली और अपन उनको सोचते रहते थे। तो इस तरह से हालत बहुत ख़राब होती गई। इवन 81 की भी लास्ट की बात है कि यहाँ पे कोई अजमेर से कोई मिशनरी आए थे।
तो हमारे हॉस्पिटल के नर्सेज मोस्टली क्रिश्चियंस थी, सबने मुझे बोला कि आप डॉक्टर साहब एक प्रेयर होगी वहाँ पे राम निवास गार्डन है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के पास, आप वहाँ जाके प्रेयर करवा लो। मैंने कहा नहीं सिस्टर, हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं, हमारे भगवान तो बहुत अच्छे हैं, मतलब चाहे हम दुखी हैं पर हम दूसरे भगवानों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आदमी जिस धर्म में पैदा होता है वो उसी की आदर करता है कि अच्छा बुरा तो ठीक है। मैंने कहा नहीं। एक दिन निकल गया, फिर नर्सेज ने कहा आप नहीं गए, 2 दिन निकल गए, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती दूसरे उसमें। फिर तीसरे दिन तो एक सिस्टर जो आज नहीं है, सिस्टर प्रमिला थी, वो अजमेर की थी, वो नॉन मलयाली थी, वो तो मेरे पैरों में बिल्कुल बैठ के उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चले जाइए। क्यों उन्होंने ऐसा बोले कि वो मैं आपकी हालत देखती हूँ, मुझे प्यार करती थी, वो बहुत प्यार तो सभी करती थी, सब लोग मेरी सिंपैथी मुझे दिखा, पर उसने तो अल्टीमेटली कि आज थर्ड डे है, आप चले जाओ। परिस्थिति से गुजर रही हूँ, आप इतनी सीधी। मेरे हस्बैंड बहुत शरीफ थे, बहुत शरीफ, तो अच्छा उनका वो था कैरेक्टर, वो उस तरह के नहीं थे, तभी उनको सब लोग इतनी इज्जत देते थे कि डॉक्टर भूमिया बहुत अच्छे हैं थाने। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सिस्टर क्या होगा, बोले नहीं आप चले जाओ। मैंने अपने पति से कहा कि अपन से वो सिस्टर कह रही थी, बोला हाँ चलते हैं। तो हम लोग गए तो वैसे ही लेट हो गए, फिर वो मेडिकल कॉलेज के पास में रास्ता था, वहाँ पे हम थोड़ा सा आगे गए तो एक 5-6 लोग खड़े हुए थे सिर्फ, और अंग्रेज लोग 2 अंग्रेज थे। तो हमने कहा शायद यही होगी, क्योंकि हम पहले किसी ऐसी मसीही उस पर नहीं गए थे। वहाँ पे गए तो हमने रोका स्कूटर, तो पूछा, उन्होंने पूछा कि फॉर हुम यू हैव कम, तो मैंने अपने हस्बैंड का नाम दिखाया फॉर हिम, तो उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा ये आदमी हाथ क्यों रखता है, क्योंकि हमारे भगवान ने इतने सारे पंडित जी आए, वो तो हाथ तो नहीं रखे, उन्हें हाथ रख देती। फिर हमने कहा, बोले ओके यू कम टुमारो, आराधना भवन में नेक्स्ट मीटिंग है, आज सैटरडे हो गया, ख़त्म हो गया, कल संडे को वहाँ पे होगी। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बड़े खुश, और मैं भी सोची कि ये कोई आदमी ने हाथ रखा है, ये ज़रूर कोई कुछ करता होगा, क्योंकि इसने पैसा भी नहीं लिया, पूजा भी नहीं कराई और चढ़ावा भी नहीं चढ़ाया, ये तो आदमी हाथ रख लिया। तो मैं पूरा मेडिकल कॉलेज से मुझे मालूम है कि मैं इतनी खुशी और मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश। और रात को मैंने देखा उन्होंने ना कोई गोली खाई, ना कोई इंजेक्शन लगाया, और आराम से सो गए। वो सोते रहे और मैं बैठी रही पूरी रात। मैंने कहा यार मैं बिना नशे के सो गया, इसे क्या हुआ है, क्या वो प्रार्थना, वो हाथ प्रार्थना तो मालूम नहीं था, उसने हाथ रखा, उसने जादू कर दिया क्या, ये हाथ से क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल दिमाग में, क्योंकि हम दूसरे उसको जानते नहीं हैं, तो हम ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई। फिर वो अगले दिन खुद बोले मेरे पति के अपन वहाँ चलें, तो वो आराधना भवन में मैंने चलते हैं, खुद कहा। अच्छा। उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो भी ऐसा खुशी खुशी आए और बड़े खुश रहे। मैंने कहा ये हाथ रखने से बदल जाता है आदमी, पता नहीं क्या हुआ है कोई ना। अगले दिन फिर हम लोग आराधना भवन में गए, जो पास्टर रॉबर्ट साहब की चर्च थी, पास्टर रॉबर्ट चर्च नीचे थे, हमको बता दिया था उन्होंने कि नीचे आके आना है। फिर हम लोग गए तो वहाँ पे काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ सी आ रही थी, तो हमारी एक सिस्टर ने, उनके हस्बैंड हमको अंदर ले गए, और उन्होंने फिर वो आदमी वापस आया, फिर बोला हाउ डिड यू फील, मैंने कहा वेरी नाइस। मैंने कहा, फिर उन्हें हाथ रख के प्रार्थना की, भैया हाथ क्यों रखता है बार बार सिर पे हाथ, कोई तो नहीं रखता, पता नहीं क्या क्या बोला, हाथ रख के ऐसे बोला। ठीक है, उनके हाथ रखने से आपको बुरा लगता? मुझे लगता है ये हाथ तो कोई पंडित रखा ही नहीं आज तक, इतना मैंने दान पुण्य कर दिया, इतने मंदिरों में सब जगह ले गई, मस्जिद में भी इवन में गई, ये हाथ रखता है कुछ कुछ। फिर उन्होंने मुझे बोला ओके, फिर एक किताब दे दी उन्होंने मुझे, हरे ग्रीन कलर की, न्यू टेस्टमेंट। बाद में समझे, मैं समझा इस किताब में तो ज़रूर कुछ होगा, क्योंकि ये आदमी ने 2 दिन हाथ रखा है, तो जरूर ये कोई इस हाथ में कुछ बात तो होगी इस किताब में। मैं तो इतनी खुशी खुशी घर आना मुश्किल हो गया कि जल्दी से कब किताब खोलूं और मैं पढूं उसको, क्योंकि मैंने कहा ये तो कोई चमत्कार तो है, क्योंकि क्रिश्चियन का भगवान इतना बड़ा है, मैं तो नहीं सोच सकती। क्योंकि नर्सेस के बीच में हमेशा रहते थे हम लोग, उनके घर भी जाते थे क्रिसमस पे, हम लोग बल्कि बड़ा सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि सब लोग हमको बहुत एंटरटेन करते थे। जैसे ही मैं घर गई, मैंने फटाफट किताब को खोला, और संडे का दिन था, मैंने तो ऐसे खोला तो उसमें GOD वर्ड निकला। GOD, ये गॉड, ये सच्चा भगवान, ये सारे भगवानों से बड़ा, ये कौन सा भगवान जो हम लड़कियां कहती हैं आई स्वेयर बाय गॉड, ये वही भगवान है GOD, ऐसा कोई नाम नहीं है। और ये मैं तो सोचा ये तो सच्चा भगवान मिल ही गया मेरे को, अब तो इसने हाथ रखा और ये बहुत मिल गया। बस मैं तो उसको किताब को हाथ पे रख के यहाँ पे, और मैं तो बिल्कुल ऐसा नशा आया मुझे जैसे मैं बरसों से नहीं सोई हूँ, और मुझे ऐसी तृप्ति की अनुभूति हुई, मैं आज भी 40 साल बाद महसूस कर सकती हूँ कि मुझे दिमाग एकदम घूम गया कि सब देवी देवताओं के ऊपर एक है जो एक गॉड है, जिसको मैं ढूंढती थी, छत पे बैठ बैठ के आसमानों में ढूंढती थी, तारों में ढूंढती थी, ये वो गॉड है ये। और जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पति तो ठीक होने लग गए। ये कौन सा भगवान, ये ईसाई का भगवान,
ये ठीक करता है। हमारी सरस्वती, लक्ष्मी, ये वो, शिव जी, पार्वती जी, मैं तो पूजा करते करते थक गई, मर गई। सारे जो हमारा ओम भूर्भुवस्सुवः का श्लोक में कितनी माला फेरती थी मैंने, कि क्या क्या नहीं किया होगा, आप सोच नहीं सकते। विभूति चाटी, वो किया। बस मैं तो जैसे हम प्रार्थना पे, मेरा बेटा बड़ा था थोड़ा, अनुपम नाम है उसका, वो 4 साल का, तो वो भी करे हुआ, तो वो पापा तो बिल्कुल ठीक होने लग गए। वो तो अब निकल गए घर से और डायरेक्टेड जाने लगे, मेडिकल डायरेक्टेड, क्योंकि उन्होंने पीजी में अप्लाई किया था। तो जब तक नशे में थे तब तक तो सब कहते ये पीजी करेगा, मजाक बनाते थे। और उनका सिलेक्शन अबव एंड ओवर कोटा उनका हुआ पीडियाट्रिक मेडिसिन में, जो कि सबसे हाईएस्ट ब्रांच है। Okay. और उन्होंने उस जमाने के, हमने 72 में किया था, उन्होंने 82 में 81 में अप्लाई करके 82 के बैच के साथ, 10 साल के बैच के साथ, जबकि कितने मॉडर्न हो जाते हैं आप सोचते हैं 10 साल बाद, और उनके साथ कॉम्पीट किया। वो ही वॉज सो इंटेलिजेंट। और परमेश्वर ने उनको सब कुछ करने के लिए, इतना ड्रेसअप होने के लिए, मैं सोच नहीं सकती। सब लोग कहने लगे क्या हुआ इनके घर में। सारे डॉक्टर्स, हम कैंपस में रहते थे, ताज्जुब करने लगे क्या हुआ भव्या साहब को है। सब मेरे से, हमारी जो सुपरिटेंडेंट थी उनकी वाइफ ने कहा, पूछा, रश्मि तुमने क्या कर दिया इस आदमी को, क्योंकि जो मरने की कगार पे बैठा था वो एकदम जीवित होकर और ऐसे चलने लगा। जैसे कि हम सुनते हैं बाइबल में कि जो व्यक्ति कपड़े नहीं पहनता था उस तरह से, और वो घूमता था जंगलों में, जब वो पहन के तब देखा तो सब लोगों ने उससे पूछा। ऐसा मेरे घर में ऐसे चेंजेस होने लग गए, मैं समझ नहीं सकती। इसका प्रभाव मेरे बच्चों पे बहुत पड़ा कि पापा चाहने लग गए, अब घर खाली हो गया, अब कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और धीरे धीरे हमने बोल्डनेस आने लगी। फिर अपने फादर को वो कहने लगे कि आप क्यों यहाँ पे आते हैं, क्यों आप उनको परेशान करते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, परमेश्वर ने बोलने का हियाव दिया। जो डरते थे, जो छुपते थे, जो छुप जाते थे, नशा करते थे, उनकी वजह से, वो कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थे, पर वो इट वाज एक उनका पार्ट था कि मैं इसके बेस में चला जाऊँ। उस हमारे घर की कहती, भगवान कौन सा भगवान है, ये ईसाई का भगवान, ये पिक्चर में देखते हैं, ये भगवान, ये सच्चा भगवान है, ईसाई का भगवान सच्चा भगवान। मतलब मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे कौन सा भगवान मिल गया। और धीरे धीरे मेरे बच्चे भी कई जगह क्रॉस बना देते थे, और मेरे भाई भी आके कहते तुम्हारे क्रॉस क्यों बना रहे हो, तुम क्रिश्चियन हो। पर हमें कोई शर्म लिहाज नहीं। फिर हमने प्रार्थना करना सीख लिया। कुछ आता नहीं था, लेकिन हम लोग एक मोमबत्ती जलाते कैंडल, जैसे पिक्चर में देखते थे, फिर हम प्रार्थना करते हैं। पिक्चर से देखा, हर पिक्चर में क्रिश्चियनिटी का कुछ ना कुछ होता है, तो बस एक कैंडल जलाते हैं तो वो करते, हम जो कहते हैं वो हो जाता है। हम तो चमत्कार होने लगे। कई बार हम लोग, फिर बच्चों को लेके मैं घुमाने लगी तो ऑटो के लिए प्रार्थना करते। जंगल 50 साल पहले खाली पड़ा था जयपुर, कोई ऑटो क्या रिक्शा भी नहीं मिलता था, और ऑटो वाला आ जाता, और ये मेरे बच्चा तो मम्मी प्रेयर करें, मम्मी प्रेयर करें, 7-7 बार प्रेयर करता था, हर टाइम प्रेयर करता था, मम्मी प्रेयर करें। उसे तो नशा हो गया कि प्रेयर करने से सब कुछ मिल सकता है। और कोई भी, फिर हमने मिक्सी हमें मिली, हमने उस पर स्टिकर लगाया, हमें फिर नया फ्रिज मिला, हमने उस पर स्टिकर लगाया, गॉड गॉड प्रेयर करते, ब्लेस करते, हमारी तो ज़िंदगी बदलने लगी। फिर उसके बाद परमेश्वर मेरे को ऊंचाइयों पर ले जाने लगा, बहुत ऊंचाइयों पे, बहुत ऊंचाइयों पे। आज मेरे दोनों बच्चे इतने अच्छी तरह सेटल्ड हैं। मेरा बच्चे के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ। आज परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा उद्धार का काम किया है, उसको धन्यवाद करती हूँ। वो बेटा जो आपके साथ कदम दर कदम प्रार्थना करता और जो हमेशा था आपके साथ, आज वो कहाँ है? आज वो न्यूयॉर्क में है। वो बाइबल कॉलेज में गया था, पास्टर थॉमस मैथ्यूस ने उसको उसमें बाइबल कॉलेज में भेजा था, CFNI में 1 साल वहाँ पे रहा। और फिर वहाँ पे उसको उसका ऐसा हुआ कि सब बच्चों का रिटर्न टिकट को रखते थे, बाइबल कॉलेज में भेजते थे, तो रिटर्न टिकट, उसके लिए रिटर्न टिकट ही उन्होंने नहीं रखा। इट्स ए मिरेकल। तो फिर उसको कोई लड़की ने, उसने कुछ लिख के भेजता था कोटेशंस कई बार, या कोई कार्ड खरीदता था, टेलीफोन कार्ड। तो एक लड़की थी, उसने न्यूयॉर्क से, डैलस में था ये बाइबल कॉलेज, और न्यूयॉर्क से उस लड़की ने उसको न्यूयॉर्क बुलाया और न्यूयॉर्क दिखाया, जबकि बहुत बड़ी बात थी। पर बोली तुम इतने अच्छे अच्छे मुझे वो लिखती हो, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहता था और वो खुश रहता था, और वो उसका ज़िंदगी बदल गई थी। तो हमेशा मैं उसको लेटर्स भी इतने अच्छे लिखती थी। तो बहुत उसने, मतलब वहाँ पर गया, फिर उसने उनसे कह दिया कि मैं अभी इंडिया नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बाइबल कॉलेज, और उन्होंने फिर उसको वहाँ पे जॉब मिल गया। फिर एक लड़की मिली, इंडियन ही थे वो, विश्वास में तो नहीं थे, लेकिन शादी क्रिस्ट चर्च में हुई थी। अभी उसके 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, 21 ईयर्स का बेटा हो गया। तो न्यूयॉर्क में सेटल है, लॉन्ग आइलैंड में। बहुत अच्छा, परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है सच में। इसलिए, और छोटा बेटा जो है उसके बारे में, छोटा बेटा भी मेरा बहुत, वो प्रार्थना करता था, पर वो जब प्रार्थना होती थी सो जाता था बस। वो ऐसे हम कहते थे, इसको तो इतनी नींद आती, फिर हम दोनों उसको उठा के, मतलब बच्चा भारी हो जाता है ना सोने के बाद, हम उठा के उसको
उसको करते थे। और फिर धीरे धीरे वो भी उसने भी यहाँ से पहले तो 12th किया, 12th के बाद उसने सेंट चिल्ड्रंस कॉलेज में गया वो एग्ज़ाम देने के लिए। तो बोला कि मैं तो दिल्ली में पढ़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि 12th रिपीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 12th रिपीट हुई। कैसे प्रभु ने सारे काम कैसे किए हैं, मेरी गवाहियाँ इतनी बड़ी हैं कि मैं रात दिन बोलूँगी तो भी कम नहीं हो सकती। उसने फिर सेंट स्टीफन से उसने आर्ट्स लेके और उसने BA ऑनर्स में वो किया। फिर उसने LLB किया। बोला कि मेरा, उसके फादर चाहते थे कि IAS बने सिविल सर्विसेज में, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बहुत था और उस पर ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ा उसके पापा का, क्योंकि हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते थे। बड़ा बच्चा था वो, ज़्यादा माँ के नज़दीक रहता है, तो वो इंटेलिजेंट काफ़ी था। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई डिग्री तो होनी चाहिए, तो मैं लॉ कर लूँगा। तो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया। उसके बाद उसका सिलेक्शन LLM के लिए कैम्ब्रिज में हुआ और उसको वहाँ से जहाँ एशिया से 4 बच्चे लिए जाते हैं उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। और उन्होंने कहा इट विल बी प्रिविलेज इफ़ यू स्टडी इन आवर कॉलेज, और उसको उन्होंने पूरा फ्री पढ़ाया, 18 लाख रुपए। पूरे एशिया से सिर्फ 4 बच्चे लेते हैं, पूरे वर्ल्ड से हम लोग शायद 40 बच्चे लेते हैं। 40 बच्चे। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देख पाई और बहुत अच्छा था। सब परमेश्वर ने पूरा हमारी सारी, हमने 2 लाख रुपए फीस दे पाए थे, 18 लाख देना था। उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे, और परमेश्वर ने उसको बहुत ऑनर किया। फिर कैम्ब्रिज के बाद कैम्ब्रिज में भी हमको प्रोफेसर अमृत्य सेन का नाम सुना होगा आपने शायद, वो काफ़ी नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। वो थे डीन। बोले यू आर सो प्रिविलेज टू हैव अ सन लाइक अंशुमन। फिर उसको यहाँ पे आया तो पापा मैं तो IAS बनूँ। पापा बोले तू इतना तो पढ़ लिया, LLB LLM। बोला नहीं, वो तो डिग्री मेरे पास होनी चाहिए साइड बाय साइड। अगर मुझे कोई ऐसा सिलेक्शन मेरा हो जाता है कि मुझे ऐसी कोई स्टेशन मिलता है कि झारखंड है या कोई जहाँ पे कि नहीं मैं सूट कर पाता, ये नक्सलाइट्स या कुछ और कोई लाइफ के, या भूटान वगैरह, तो मैं कहीं कम से कम राजस्थान तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि होम स्टेट तो मिल ही नहीं सकती। फिर उसने आके फिर 10th की किताबें खरीद के फिर पढ़ाई शुरू कर दी। फिर से 10th की फिर पढ़ाई शुरू कर दी IAS की। फिर वो दोबारा पढ़ने लगा। फिर उसका पहले सिलेक्शन हुआ तो फिर उसमें उसको सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने, एग्जामिनर्स ने। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक डिग्री ख़राब करोगे, तुम इतनी बड़ी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हो, तुम यहाँ पे खाली तुम्हारा वो है, तुम एक सीट ख़राब कर दोगे IAS की। तो उसको एलाइड ब्रांचेस दे दी। सिलेक्शन तो हुआ पर उसको एलाइड दे दिया जानबूझ के उन्होंने। नेक्स्ट ईयर भी उसके वही मिले। तब उन्होंने कहा तुम नहीं जाना। बोला साहब मुझे नहीं जाना, आई हैव टू लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहूँगा या सर्व करूँगा पुअर पीपल को, आप मेरा पैशन है। तब उन्होंने इसको सिलेक्ट किया। पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कम नंबर दूंगा क्योंकि तुम लोग एक सीट ख़राब करोगे। तो आज वो कहाँ है? आज वो जयपुर में ही है, DIG जयपुर में पुलिस में इसको एडमिशन IPS हुआ। वो भी एक बहुत मिरेकल है। आज जो परिस्थितियां हैं परमेश्वर ने दिखाया, आप एक ऐसे परिवार में थे जो कि बहुत संपन्न था फाइनेंशियली, सारी बातों में आपके डैडी और मदर जो हैं सब सबल थे। उसके बाद आप डॉक्टर होते हुए 0 पे आए। आपने बताया कि 10 रुपए तक आपके पास नहीं थे। हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उसके बावजूद सिचुएशन ऐसी, फिर परमेश्वर ने धीरे धीरे बनाया। एक मिक्सी के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने आपके दोनों बच्चों को जो है वेल सेटल किया है। आज जैसा कि मैं देखता हूँ, सिर्फ आज आप लोग 2 लोग हैं, आप पूरी तरह से सबल हैं। आज इन सारे समयों में, इन सारी चीज़ों में देख रहे हैं तो ये वैसा ही पैटर्न है जैसा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा को राजकुमार से परमेश्वर ने 40 साल के लिए नीचे रखा और सिखाया, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। ये प्रोफेशन जो आपके पास है, गायनोकोलॉजिस्ट, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप सिर्फ खुद का इलाज करना चाहते थे, दूसरे के लिए नहीं। अब आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आप अभी भी अपनी ना दवाइयों पे ना किसी बात पर, आप बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वो औजार और वो टूल ठहरे जिसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत से परिवारों को बच्चे दिए हैं। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी। बहुत बड़ी गवाही है ये। मैं जानना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियाँ, एक और बात है, इस बारे में मैं किसी और दिन आपसे ज़रूर जानूंगा। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन, आप अभी भी कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा विश्वास में बहुत मजबूत रहते हैं। इस सब के बारे में आप अगले कुछ मिनटों में अगर आप दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहें। जी देखिए, स्ट्रगल तो हमेशा रहेंगे लाइफ में, और मैं स्ट्रगल इज ए पार्ट, स्ट्रगल ही मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर स्ट्रगल्स नहीं होते तो मैं अपने उन्हीं देवी देवताओं में वही ज़िंदगी, वही जैसी एक स्त्री की होती है, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोचती हूँ। आज मैं 70 ईयर्स की हूँ, पर मैं पास्टर साहब ने देखा है कि मैं कहाँ स्लम में काम करती हूँ, जहाँ गाड़ी चलाना तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। पर मैं कहती प्रभु ने चैलेंज, क्योंकि यीशु भी बस्तियों में घूमते थे, वो कोई कॉलोनीज में नहीं घूमते थे। हालांकि हम लोग वैशाली नगर में रहते हैं, बहुत पॉश कॉलोनी है, VIP
मूवीज़ है, नेवी सागर है, जैनियों के बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन वहाँ एक पेशेंट भी नहीं दिखती। इवन मैंने अपना बोर्ड भी नहीं लगा रखा, क्योंकि पेशेंट्स भी आकर डिस्टर्ब करते हैं, आपको दिखाना है, अभी आना है, फिर ये उनको टॉयलेट ले जाओ, ये करो। मुझे कुछ नहीं, मुझे पैसा नहीं कमाना, मेरा प्रभु के साथ जो भी रिश्ता है बस मुझे अपने जीवन को समर्पण करना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कोई किसी के मैं काम आ सकूँ, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे लिए शायद ज़िंदगी की करोड़ों रुपए की दौलत से भी बढ़ के है, क्योंकि मैं आज सबके सामने बोल सकी हूँ कि आप एक विश्वास रखिए, एक प्रभु है, एक खून है, एक दूध का रंग है, एक पानी का रंग है, एक पेड़ का रंग है। आप गुलाब के फूल को अमेरिका में जाके देखेंगे, लंदन में देखेंगे, आप फ्रांस में देखेंगे, मैंने सारे कंट्रीज़ में घूमा है, वहीं गुलाब का फूल मिलेगा। तो ये क्रिएटर जब एक है तो उसने सब कुछ सृष्टि, हमने उसको धर्म और जातियों में उसमें बांध दिया है। ये मैंने एक किताब भी लिखी है, आपने पढ़ा होगा कि ये सबके खून का रंग, आप चींटी का भी खून काटेंगे लाल ही निकलेगा। तो कोई क्रिएटर है जिसने खून का रंग लाल बनाया। सारे पत्ते हरे होते हैं, कोई लाल पत्ता, कभी सपोज कोई क्रॉटन्स कुछ ऑलमोस्ट ग्रीन होते हैं। दूध का रंग देखिए सब जानवरों का सफ़ेद होगा, पानी का रंग देखिए सफ़ेद होगा, हल्का ब्लूइश हो सकता है, जैसे मैंने वहाँ पे देखा था लॉस एंजलिस में थोड़ा ब्लूइश था पर ऑलमोस्ट वाइट होता है। तो ये सब कोई सृष्टिकर्ता ने बनाया है। अगर हम आपको 10 लोगों को बोले कि आप हाथी बनाइए या कोई गाय बनाइए तो आपको कुछ डिफरेंस होगा, पर सारे मनुष्य चाहे काले हों या सफ़ेद, उनकी सबकी नाक, उनकी आँख, उनके हाथ, उनके पैर, उनके बाल, तो हमको विश्वास करना पड़ेगा कि एक सृष्टिकर्ता है। ये मैंने साइंटिफिकली ढूंढा है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं साइंटिस्ट की तरह से उसको सर्वे करती हूँ। मेरे फादर भी साइंटिस्ट थे, तो मैंने ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने विश्वास कर लिया चमत्कार पर। आई हैव सर्च, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, और लिखा है कि टेस्ट एंड सी एंड टेस्ट करो और टेस्ट करो। तो मैंने टेस्ट, परमेश्वर को टेस्ट कर करके देखा है। मैंने आपको गवाही बताई थी कि मेरी दोनों चाबियां गाड़ी में थी और मैंने कहा गॉड अब आप कैसे करेंगे, दिस इज योर टेस्ट, यू हैव टू डू इट, एंड गॉड डिड इट। मतलब मैं गॉड का टेस्ट लेती हूँ और गॉड उसमें आते हैं। आई एम द वन हु टेक्स गॉड, आजा बेटा अब तूने बोला है ना। इसलिए इतना विश्वासी को विश्वास होना चाहिए। तो मेरा बेटा, बड़ा बेटा, तो ये कहते गॉड के पीछे पड़ जाओ, और वो गॉड के पीछे जब वो यहाँ पे था इंडिया में, सब मीटिंग्स में जाता था, सब प्रेयर में साइकिल को लेके हर मीटिंग में जाता था, और बहुत उसने अपनी और वहाँ के विश्वास पूर्णता से, मेरी जो बहू है वो इतनी विश्वासी नहीं, लेकिन उसको देख के उसका जीवन भी बदला है बहुत। और उसने देखा, क्योंकि हमें जीवन को दर्शाना है, हम मसीह हैं, हम चलते मिलते मसीह हैं, लोग हमको जानते हैं, मैं, मेरा स्टाफ, मेरे सब लोग मुझे देखते हैं कि ये कैसी लेडी है, अगर मेरा बिहेवियर सही नहीं होगा। इसलिए मसीही विश्वासी को अपने जीवन को बिल्कुल परख के आज जैसे आँख पे चलते हैं हम, या आपको ट्रेन की पटरी पे चलना पड़े तो आप सोचिए कैसे चलेंगे। आपको उसी तरह हमेशा चलना है, एवरी टाइम। वो आपको घर में भी चलना है, बाहर भी चलना है, रास्ते में चलना है। गुस्सा बहुत आता है, कोई गाड़ी आपके ऐसे करता है, पर एकदम परमेश्वर कहता है तुझे, हाँ प्रभु आप, तो उस टाइम हमें हमेशा यू हैव टू बी ऑन द, हमेशा फाइटिंग मोड पे हम होना रहते हैं। कभी हम आराम से सो नहीं सकते, क्योंकि हमारा हमेशा शैतान जो तुम्हें करने वाला है, तो पतरस कहता है कि तुम्हें फाड़ने वाला तैयार रहता है हमको हमेशा। 50 साल के आसपास का आपका जो है मेडिकल एक्सपीरियंस है जी, और इस एक्सपीरियंस में आपने प्रभु को भी देखा है, 40 साल से आप प्रभु को देख रहे हैं जी। तो अब जब प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, व्हाट यू थिंक, द मेडिसिन उन्होंने चंगाई दी है, या आपके ट्रीटमेंट ने चंगाई दी है, या आपकी प्रार्थना ने चंगाई दी है? देखिए, मैंने बाइबल में पढ़ा कि हम कई तरह के वरदान मांग सकते हैं, तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे 2 वरदान दे दिए, एक तो चंगाई का और एक प्रोफेसी का, और परमेश्वर ने मुझे दिया। मतलब मैं जिसके बारे में सोचती हूँ वो मेरे सामने आ जाता है, जिसके बारे में मैं करती हूँ वो मेरे सामने। मेरी जो स्टाफ है वो हमेशा वो कहती है, मैडम आपने देखो मुंह में प्रभु जी मैंने 2 चंगाई का, तो जिसको मैं छूँ। इवन हमारे एक पास्टर, उनको ने भी कंसीव किया है, उनके 1 महीने के अंदर ही उनको कंसेप्शन हो गया था, उनका नाम नहीं बताना चाहती। और भी बहुत लोगों को मतलब मैं प्रार्थना के द्वारा उनके लिए मांगती हूँ, और मैं ऐसे नहीं करती, मैं रात दिन उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, रात दिन, डे एंड नाइट लिख के प्रार्थना करती हूँ। मेरे 4 पेशेंट्स अभी चल रहे हैं, उनके लिए लिख के प्रार्थना, रो के प्रार्थना करती हूँ। ये मेरा पैशन है कि वो प्रभु उनको गर्व दे दे, क्योंकि स्त्री का जीवन क्या होता है मैं जानता हूँ। बच्चों को, जिन बच्चों को बहुत समय से देखता आ रहा हूँ, और बाद में पता चलता है कि वो बच्चे प्रभु ने आपके द्वारा उनको दिए। और मैं आपके क्लिनिक में था तो मैंने देखा कि बहुत से पेशेंट्स जो हैं दूसरे राज्यों से, और वो भी इंटीरियर से आ रहे हैं, मथुरा से लेके आ रहे हैं। उनका विश्वास देखिए। मैं कहती प्रभु मैं क्या हूँ, क्या मेरा घराना, मैं कहती मैं तो कहाँ होती आपके बिना। दिनेश और नीलम के लिए भी उनकी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में 300 कितने दिन होते हैं, मैं 270 दिन मैंने हर दिन रो के प्रार्थना की नीलम के लिए, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। और ये बच्चा मेरे लिए बहुत, उनके बच्चे मुझे दादी बोलते हैं, और ये बच्चे मेरे लिए बहुत बड़ी जन है। वो बच्चे में अभी 18 सितंबर को उनकी बर्थडे आने वाली है, मैं उनको कितना याद करती हूँ। आप सबके जन्मदिन याद रखते हैं? सबके, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी वो हैं।
इसलिए मैं सच में लोगों को प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जीवन में दुख और तकलीफें पाई हैं, लेकिन लोगों ने मेरे लिए भलाइयाँ की। हमारे पास्टर साहब हैं, उन्होंने की पत्नी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी, आके मेरे लिए वेट करती थी। मैं जनाना हॉस्पिटल से ड्यूटी करके आती, वो रात नाइट ड्यूटी तो वो बैठी रहती थी कि नहीं जब उठेंगे। पहले गर्मी होती थी, कूलर भी इतने नहीं होते थे घर में, पर वो मेरे लिए बहुत लोगों ने मेरे लिए इन्वेस्ट किया है, इसलिए मैं उनके सबके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत एक सिस्टर थी एलसी सिस्टर, उनकी डेथ हो गई 20 साल पहले, कैंसर हो गया था। उन्होंने मेरे लिए हमेशा मुझे सिखाती, आपको डॉक्टर साहब को प्यार करना है। मैं आप भूल जाओ कि आपके साथ जो भी उन्होंने किया, आपको उनको प्यार करना। उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया कि मैं अपने पति को प्यार करूं, जबकि मैं उनकी वजह से बहुत दुख पाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे लोगों ने बहुत मुझे सिखाया है। मैं सबका धन्यवाद। प्रभु भला है, प्रभु भला है। वाकई में बहुत खूबसूरत बातें हैं। हम और सुनेंगे डॉक्टर रश्मि भूमिया से उनकी गवाहियाँ और उनके द्वारा, और ख़ास तौर से जैसे कि हमने सुना, आने वाले दिनों में हम सुनेंगे महिला और बच्चों के बारे में, हस्बैंड और वाइफ के बारे में। वो एक्सपीरियंस एक बहुत ज़िंदगी के गहरे एक्सपीरियंस हैं। जवानों के एक्सपीरियंस भी आपने सुने हैं, और भी बातें आप सुनेंगे। आने वाले दिनों में प्रभु सहायता करें, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। सो मैं यहाँ विराम लेना चाहूँगा। अगली बार के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ये मौका दे रहा है कि हम सीख लें उसकी मर्जी, कि वो हमसे क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं आभारी हूँ परमेश्वर का और आपका कि ये समय है कि गवाही देने के लिए आप यहाँ आज अंदर तक के मन को हिला दिया है। 40 साल पुराने जगह मैं चली गई हूँ, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे बहुत दिन ऐसे थे कि मुझे कोई नजर नहीं आता था, लेकिन मृत्यु भी मैं नहीं चाहती थी। परमेश्वर कहता है जीवन, दुनिया कहती है मृत्यु। इसलिए प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, तो मैं मृत्यु की तरफ क्यों सोचूं। लेकिन मैं मृत्यु की तरफ ही जाता है इंसान जब उसके दुख होते हैं। 1 मिनट में खत्म हो सकता है जीवन। एक डॉक्टर के लिए तो बहुत ही आसान है कि 2 इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसके बाद क्या होता है उस परिवार का, जहाँ पे किसी कोई सुसाइड करता है। इसलिए परमेश्वर आज मेरे परिवार को ऊंचा उठाया, इतने ऊंचे पे उठाया कि उसका कितना धन्यवाद करूँ। मैं सारी आदर महिमा परमेश्वर पर देती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सारा बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पास्टर साहब, आपने हमारे यहाँ आए, आपने मेरे से सब बात की और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया, और आपके परिवार के लिए भी आशीष मांगती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन आशीषों के लिए। प्रभु आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत आशीष करे। विश्वास रखिए, परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले, इससे के पहले आप रचे गए, परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, और वो आपको इस्तेमाल करेगा, छोड़ेगा नहीं। ये उसका वादा है। आमीन। सो प्रभु बहुत आशीष करे उन सारे पेशेंट्स पर। प्रभु की महिमा और चमत्कार हो जो अभी हैं आपके हॉस्पिटल में, और आने वाले समय में भी प्रभु आपको एक अच्छी रीति से इस्तेमाल करे। प्रभु की स्तुति हो। दोनों जवानों को जो कि अब मुझसे तो कई उम्र में बड़े हैं, प्रभु उन्हें और उनकी सेवकाई को, जो कि राजस्थान पुलिस में और जो हैं अमेरिका में, सब बातों में प्रभु की महिमा होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय मसीह की। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.